हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जयश्री फूड फन। और आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, जिसे सुनते ही हमारे मुंह में पानी आने लगते हैं। लेकिन हमें इसे बनाना थोड़ा झंझट का काम लगता है, क्योंकि गाजर को पहले कद्दूकस करना पड़ता है, फिर बनाने में थोड़ा झंझट लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़े लगते हैं। लेकिन अगर गाजर को बिना छीले और बिना झंझट के हम पकाएं तो किसे नहीं अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो देखिए, हमने यहाँ पे गाजर ले लिया है। ये 1 किलो गाजर है। इसे हमने अच्छे से छील लिया और अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, ताकि गाजर में थोड़े भी धूल मिट्टी ना रह जाए। और जब भी गाजर का हलवा बनाने के लिए आप गाजर लें तो गाजर थोड़ा सा गहरे लाल रंग का ही चुनें, तो इसमें कलर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाजर थोड़ा मीठे भी लगेंगे खाने में, तो चीनी की मात्रा आपको कम डालनी होगी। और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि गाजर थोड़े मोटे हो, क्योंकि हम छिलके तो नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए पतले भी गाजर आप ले सकते हैं। और इन्हें लंबे लंबे टुकड़ों में रफली आप काट लें। थोड़े से मोटे भी होंगे तो चलेंगे। इसी तरह से आपको सारे गाजरों को देखिए लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेना है। और पहले चलिए हम सारे गाजरों को इसी तरह से काट लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे सारे गाजरों को अच्छे से काट लिया है। और इस तरह से रफली काट लेने के बाद अब हम इसे डालेंगे एक कुकर में। जो थोड़ा सा मोटा था उसे हमने बीच में चीरा लगा दिया है। अगर आप ना भी लगाए तो चलेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे अब एक कुकर ले लिया है और इस कुकर में अब हम इन सारे गाजरों को डालेंगे। इस तरीके से आपने कभी गाजर का हलवा नहीं बनाए होंगे, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखें कितनी इजीली ये बनके तैयार होगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे दूध ले लिया है। ये एकदम रूम टेम्परेचर के हिसाब से है। और हमने यहाँ पे हाफ कप के जितना दूध डाला है। और साथ में अब हम यहाँ पे डालेंगे देसी घी 1 चम्मच। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद हो तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो। और ये हमने चीनी ले लिया है 1 कटोरी। तो 1 किलो गाजर था, तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम चीनी मिलाया है। थोड़ा मीठे हमारे घर में ज़्यादा पसंद है। और 2 इलायची के लिए हैं, इसे भी हमने तोड़ के इसके साथ ही डाल दिया है। अगर आप चीनी मीठा कम खाते हैं तो चीनी कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि गाजर तो थोड़ा सा मीठे ही होते हैं। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है कि चीनी अच्छे से दूध के साथ मिल जाए, तो ये ठीक से घुल मिल जाएंगे। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगा के 1 से 2 सीटी आने तक हम पका लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखें। और जब तक ये गाजर बॉयल हो रहे हैं तब तक हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। तो हमने यहाँ पे एक सॉसपैन ले लिया है और बाकी बचे जो दूध थे उसे हमने इस सॉसपैन में डाल के अच्छे से उबाल लेंगे पहले। और हाँ फ्रेंड्स, ये हमने आधा लीटर टोटल दूध लिया है 1 किलो गाजर के लिए। तो देखिए, यहाँ दूध में अच्छे से उबाल आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लिया है नींबू का रस। ये हमने आधा नींबू का रस काट के लिया है। आपके पास अगर विनेगर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा रस डालते हुए हम दूध का छेना बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे दूध फट रही है, लेकिन थोड़ा सा और हमें रस डाल के 2 नींबू का, तो इसे और भी अच्छे से फाड़ लेना है जब तक कि ये अच्छे से छेना ना बन जाए। तो बाकी बचे नींबू का रस भी हमने डाल दिया है। और देखिए, ये धीरे धीरे अच्छे से फट चुकी है और ये बन गया है छेना या फिर पनीर। तो इसे आप लोग सोच रहे हैं कि अब ये पनीर का क्या काम है। तो चलिए पहले हम इस पनीर को छेने को इस पानी से हटा लेते हैं, पहले छान लेते हैं। तो हमने बड़ा सा एक स्ट्रेनर लिया है और इसमें सारे छेना को हम छान लिया है। सारे छेना को निकालने के बाद अब हम इसे अच्छे से थोड़ा साफ पानी से हम धो लेंगे। और बाकी बचे हुए पानी को हमें फेंकना नहीं है। इसे आप आटा गूंथने में या फिर किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं।
तो अब चलिए इस छेना को हम अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि ये नींबू से हमने बनाया है, तो अगर ऐसे ही डालेंगे तो गाजर का हलवा थोड़ा खट्टी खट्टी बन जाएगी। इसीलिए आप इसे अच्छे से साफ़ पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लें, ताकि इसका सारा खट्टाई निकल जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से धो लिया है, ताकि इसमें थोड़ी भी खट्टाई ना रह जाए। तो अब चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हमने फिर से गैस में एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और इस पे अब हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। एक से 2 चम्मच आप यहाँ पे देसी घी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद है उस तरह आप डालें। और अब हमने यहाँ पे लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो पहले हमने ये काजुओं को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। साथ में हमने थोड़े से किशमिश भी लिए हैं। तो पहले हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को घी के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इस पे डालेंगे हमारे गाजर, जो अच्छे से पक चुकी है। और साथ में हमने थोड़ा सा तेज़पत्ता भी लिया है टेस्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुकर में 2 सीटी पड़ चुकी है और गाजर भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे सारे गाजर अच्छे से पक चुकी है। तो आप एक इस तरीके का करछी लेके गाजरों को थोड़ा सा मैश कर ले कुकर में ही, तो ये अच्छे से मैश हो जाएंगे। लेकिन स्मूथ मैश ना करें, क्योंकि गाजर का हलवा जो हम बनाते हैं वो थोड़ा सा रफ़ रहता है, क्योंकि हम कद्दूकस करके जब बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें दाना दाना हमें खाने में अच्छे लगते हैं, क्रंचीनेस लगती है। तो उसी तरह से आपको एक करछी के मदद से इस तरीके का आपको अच्छे से मैश करना है, लेकिन स्मूथ मैश ना करें। इसी तरह से आप करछी से थोड़ा सा मैश करते रहें बस। और जब तक आप इन गाजरों को भूनेंगे तब तक ये अच्छे से मैश भी हो जाएंगे और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इसीलिए गाजर का हलवा बनाने के टाइम इसे अच्छे से भूनना ज़रूरी है। जब भी गाजर का हलवा बनाएं तो घी में अच्छे से भून ले, तभी वो टेस्ट आएगी हलवाई जैसा, यानी मार्केट जैसा टेस्ट आना चाहिए। तो उस तरह से आपको अच्छे से भूनना है। और भूनते भूनते आप देखिए यहाँ पे अच्छे से गाजर में जो एक्स्ट्रा दूध था वो भी अब्जॉर्व हो चुकी है, लेकिन थोड़ा अभी भी हमें पकाना बाकी है। तो इस तरीके से आप 5 से 10 मिनट तक हाई फ्लेम में ही इन गाजरों को भूनते रहें। तो इसमें जो एक्स्ट्रा दूध और चीनी का जो रस है वो अच्छे से अब्जॉर्व होती रहेगी। तो देखिए हमने अच्छे से भून लिया है और अब हम यहाँ पे डालेंगे उस छेना को। और छेने को इस तरह से आपको पहले इस हलवे के ऊपर डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर इस तरह से आप गाजर का हलवा बनाते हैं, कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इस तरीके से ऊपर से पनीर डालते हुए बनाया है। ना ही मेवा लिया है, ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, और ना ही आपने गाजर को घिसा है। तो फ्रेंड्स, कितने आसान तरीके से आप गाजर का हलवा इस तरीके से बना सकते हैं और घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी। जब मैंने बनाया मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आई, और मेरे बेटे को तो इतना पसंद आया कि वो बोला कि फिर से मम्मी बनाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से आप गाजर का हलवा इतने आसान तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब 2-3 इलायची लें और इसे अच्छे से तोड़ के मिलाएं, और इसके छिलकों का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके छिलके में भी अच्छी सी फ्लेवर रहती है। और इलायची डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है गाजर का हलवा। तो अब हम सर्व कर लेते हैं जल्दी से झटपट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सर्व कर लिया है और खाने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस गाजर के हलवे को बिना घिसते हुए, बिना मेवे के और बिना मिल्क पाउडर के बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने पूरे परिवार को इस तरीके से गाजर का हलवा खिलाएं, और बिना झंझट के एकदम 10 से 15 मिनट के बीच में ही आप इस
तरीके से गाजर के हलवा को बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे थोड़े से काजुओं से गार्निश कर लिया है ताकि देखने में ये और भी अट्रैक्टिव लगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो अभी तक नहीं किए हैं। साथ में मेरे इस वीडियो को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।